एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। इनकी जो कुंडली है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन है। ये जो है एप्पल जो फ़ोन कंपनी है, जो फ़ोन बनाती है, उसके ये मालिक हैं। और आईफोन के नाम से जो फ़ोन आता है, जिस फ़ोन की चर्चा एक स्टेटस सिंबल के रूप में होती है, उस फ़ोन को इनकी कंपनी बनाती है। तो चलिए अब हम कुंडली की तरफ ध्यान देते हैं कि इनकी कुंडली कैसी है। ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य इनके सप्तम हाउस में बैठे हैं, अपनी ही लगन को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपनी ही लगन को देखे और सूर्य जैसा ग्रह जब अपने लगन को देखता है तो एक ऊंची प्रतिष्ठा देता है। तो ये यहां निश्चित हो जाता है कि ये एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनने वाले हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि स्वराज मंगल त्रिकोण में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहां मंगल योग कारक हो जाते हैं और कुछ टेक्निकल योग ही दिया करते हैं। यदि शनि आ जाए सामने तो ये पक्का हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति टेक्निकल माइंड से संबंधित रहता है, यानी टेक्निकल कुछ काम करता है, इंजीनियर वगैरह हो सकता है। तो इसमें देखेंगे आप तो शनि भी उच्च होकर बैठे हैं और मंगल भी उच्च होकर बैठे हैं। शनि तृतीय भाव में अच्छे कहे गए, तृतीय स्थान में शनि को अच्छा कहा जाता है, और मंगल यहाँ रोचक योग की तरह ही फल देते हैं। भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं, भाग्य से राजयोग है इनका भी। तो शनि और मंगल जब हो गए तो फिर ये इंजीनियर हो गए और टेक्निकल कार्य में ही ये प्रसिद्ध अब होने वाले हैं। तो लेकिन अब यहाँ ध्यान के लिए एक बात ये है सबसे बड़ी कि राहु जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, वो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य कैसे करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में राहु और शुक्र दोनों ही बैठे हैं। तो राहु शुक्र जब यहां बैठे हैं तो राहु की दृष्टि मंगल पर होगी और लगन पर भी होगी। तो यानी राहु लगन पर अपना प्रभाव रखते हैं, त्रिकोण पर अपना प्रभाव रखते हैं और मंगल पर भी प्रभाव रखते हैं। तो इसी कारण से ये मोबाइल इंडस्ट्री में गए और वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ विशेष बनाने की कोशिश की है। अब यहां राहु के साथ जब शुक्र आ जाए, मेरा मोबाइल तो बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन आईफोन इतना प्रसिद्ध है कि वो जिसके पास होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और महंगा भी है। शायद ही कोई फोन इतना महंगा हो। तो वो क्यों है, यही मेरा प्रश्न है और यही मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि ये इतना महंगा फोन बनाते हैं, इतना प्रसिद्ध है, तो वो स्टेटस सिंबल क्यों बन जाता है। उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो शुक्र जो राहु के साथ त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब राहु शुक्र के साथ त्रिकोण में आ जाएंगे, लग्नेश और मंगल ये पूरे त्रिकोण में जब राहु शुक्र आ गए, तो जो ये जिस चीज का ये निर्माण करेंगे, ऊपर से शनि भी तुला राशि में ही उच्च होते हैं, वो भी शुक्र की राशि है। तो ये जो निर्माण करेंगे जिस चीज का, वो इनकी लग्जरी होगी, यानी कि उसका एक स्टेटस सिंबल होगा, एक ब्रांड होगा। तो इसी कारण से इनका जो फोन है इतना महंगा है। एक बात।
अब दूसरा योग और भी है यहां। दूसरा क्या है कि यहां गुरु, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरु जो होते हैं पंचम घर के स्वामी होते हैं, और गुरु यहां बैठकर पंचम घर को ही देखेंगे। इसके साथ ही जो शुक्र रहेंगे उन पर गुरु की दृष्टि रहेगी, और सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। तो ये जो गुरु की दृष्टि शुक्र और सूर्य पर है, ये भी कहते हैं कि जो ये इनका मोबाइल है उसकी कीमत बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह से इनकी कुंडली में जो ये योग बने हैं, इसके कारण ही आईफोन इतना कॉस्टली और इतना प्रसिद्ध भी है। बाकी इनकी कुंडली में जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है तो उसमें अष्टम और लाभ का संबंध होना चाहिए। वो भी आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि मीन राशि अष्टम भाव में है, और इनके जो स्वामी हैं वो गुरु लाभ में बैठे हैं, और वहां से गुरु कहां देख रहे हैं? पंचम को। पंचम के स्वामी गुरु देख रहे हैं। एक गुरु की राशि लाभ में है, तो ये शेयर से भी इनको लाभ होता है, यानी कि इनकी जो कंपनी के शेयर रहेंगे वो भी बहुत ऊंची स्थिति में होंगे। तो इस तरह से इनकी कुंडली है, और इस कुंडली के अनुसार ही इनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, यहां अगर बुध देखेंगे तो धनभाव के स्वामी बुध हैं, आपके मकर राशि में षष्ठ भाव में बैठे हैं। तो ये कर्ज के कारक हैं। कर्ज का स्वामी यदि धन भाव में बैठे तो कर्ज से धन प्राप्त होता है, और अगर वहां शुभ दृष्टि हो तो वो जो धन होता है वो धन बहुत अच्छे काम में लगता है। लेकिन यहां धन भाव का स्वामी स्वयं कर्ज के बैठा है, लेकिन वैसे तो इसमें फंसता है आदमी। अगर धन भाव का स्वामी बुध होकर षष्ठ भाव में जाए तो फंसता है, कर्ज में डूबता है, और शायद ये एक आध बार परेशान भी हुए हैं। एक आध बार इनकी कंपनी बहुत कर्ज में जाकर बंद भी हुई है। तो लेकिन यहाँ के जो स्वामी हैं शनि, वो उच्च राशि में है। तो अगर इनका कोई कारोबार परेशानी में आता है तो उबर भी जाएगा। क्यों? कि शनि यहाँ पर अच्छा फल देने वाले हैं, और वो व्यापार घर के स्वामी इनके होते हैं। मंगल जो राजयोग कारक है उससे दृष्ट भी हैं। तो इस तरह से ये इनकी कुंडली है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।